प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 120 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 121, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। भाई घन है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। देखो ये घन है, लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, आयतन। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा सभी बराबर होती हैं क्योंकि ये वर्गाकार होता है इसका आधार भी। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ए और ए स्क्वायर को ए से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, सॉरी आयतन। भाई घन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, आधार के क्षेत्रफल को, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका आधार कैसा होता है, वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप का, ए गुणा ए, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊंचाई भी क्या है इसकी ए, तो आयतन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा ए के क्यूब, यानी आयतन होता है इसका ए की क्यूब। और भुजा कितनी इसमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 के क्यूब कर देंगे भाई। ठीक है, यानी 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 के क्यूब 216, और क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और क्यूब सेंटीमीटर लिखेंगे भाई। ऑप्शन में कई बार ये भी मिल जाता है, जैसे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है भाई क्षेत्रफल में, आयतन में क्यूब लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार आप क्वेश्चन ठीक भी कर दोगे लेकिन ऑप्शन में गलत लगा दोगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया तो ये क्या होता है क्षेत्रफल का स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर किसका होता है, आयतन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122, एक घन का आयतन 1728 घन मीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो घन का आयतन क्या होता है भाई, ए की 3, यानी भुजा की 3, और क्या दे रखा है 1728 घन मीटर। ए का मान निकालना है घन की भुजा, तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई इधर ए की पावर 3 है, इधर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट। ठीक है, यानी इसका घनमूल निकाल देंगे। घनमूल कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। देखो इकाई का अंक क्या है 8, तो घनमूल में इकाई का अंक क्या मिलेगा 2। ठीक है, भी 2 का 8 मिलता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 5 और 6 का सेम रहता है। ठीक है, 1 का 1 रहता है। ठीक है, 9 का 9 रहता है। तो देखो 2, उसके बाद 3 अंकों को छोड़ देंगे। ठीक है, अब संख्या क्या बची 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का ज़्यादा होता है तो छोटे वाली संख्या लेंगे जस्ट, यानी 1। किसका क्यूब होगा ये, 12 का क्यूब। तो भुजा कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123, एक घन का विकर्ण 4√3 है सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो। भाई आयतन क्या होता है घन का, ए की 3, इन भुजा की क्यूब, तो पहले भुजा निकालनी होगी। तो क्या दे रखा है, विकर्ण डायगोनल दे रखा है, इससे हम भुजा निकालेंगे। यानी विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, विकर्ण डायगोनल डी √3a, ये चीज़ें हमने सीख ली थी, √3a कैसे निकल के आता है। ठीक है, √3a, और डायगोनल क्या दे रखा है 4√3, डी का मान देखा 4√3 बराबर √3a। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या आया 4, यानी भुजा कितनी है 4, और निकालना क्या है आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, ए की 3, और ए कितना है 4, यानी भुजा 4, तो 4 गुणा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 की क्यूब 64 घन मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। ध्यान इस बात का रखना, स्क्वायर मत लिख देना यहाँ पे भाई, वर्ग मत लिख देना, घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करो। भाई देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले हमने इजी क्वेश्चन किए, फिर धीरे धीरे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, लेवल बढ़ता रहेगा, आप सीखते रहो, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 96 वर्ग सेंटीमीटर, तो घन का आयतन, आयतन के लिए क्या चाहिए हमें, भुजा। ठीक है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ये हमने अच्छे से सीख लिया था 6 स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है,
और उसके बराबर क्या दे रखा है 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे 16, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए का मान क्या आ जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। अब आयतन निकालना है, तो आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन ए की क्यूब, ठीक है। तो ए कितना है 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64 घन मीटर, इसका घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 125, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो विकर्ण के लिए पहले हमें भुजा चाहिए, तो भुजा निकालेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर कितना है 600। तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। ए क्या है, घन की भुजा साइड, 6 से 100 बार में कैंसिल, ए स्क्वायर का मान 100 है, ए का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, विकर्ण की लंबाई, यानी डायगोनल क्या होता है, डायगोनल बराबर √3a, ठीक है, √3a। तो √3 ए का मान क्या है 10, तो 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10√3, यानी इसका विकर्ण डायगोनल, ठीक है, लिख लेना या विकर्ण या डायगोनल जो भी लिखो, ठीक है, 10√3। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इनका, भाई उनका रेशियो बताना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, भुजा, यानी घन की भुजा, और ये क्या आयतन, आयतन का अनुपात क्या दे रखा 8:27, और घन का आयतन क्या होता है भाई 1/3, यानी भुजा की क्यूब कर देते हैं आयतन आ जाता है। वापिस भुजा निकालनी हो तो इनका क्यूब रूट निकाल दो, भुजा आ जाएगी ए का क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और इसका 3, भुजा का रेशियो है 2:3, ठीक है। अब क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 6a स्क्वायर, क्यों सभी पृष्ठों निकाला 6a स्क्वायर, और ए का मान क्या है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ 6a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ए का मान क्या है 3 का स्क्वायर 9। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 से कैंसिल नहीं होगा, इधर 9 है, तो क्या है 4:9, अब कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचेगा 4:9, ये उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन की भुजा, सभी भुजा कितनी होती है, सभी 12। तो देख लो एक बार 12 कौन सी होती हैं, देखो ये घन है 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई भुजा, 4 नीचे ऐसे ही 8 और 4 ये चारों कॉर्नर पे, यानी 12 भुजा होती हैं। तो घन का परिमाप क्या होता है 12a, सभी भुजा होगी 12a, और सभी क्या होती हैं बराबर 12a, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सभी भुजाओं का योग 48। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 12 से कैंसिल करेंगे 4, यानी a की वैल्यू क्या है 4। हमें निकालना क्या है इसका आयतन, और आयतन क्या होता है a की क्यूब, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी 64 घन मीटर, ठीक है। आयतन में घन मीटर लगाएंगे और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आंकिक मान बराबर हैं, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जिनके अंकिक मान यानी जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितने पृष्ठ होते हैं 6, यानी सतह 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, और घन का आयतन क्या होता है a की क्यूब, और ये दोनों क्या है आंकिक मान बराबर है, बराबर रख दिए। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, ये a स्क्वायर है, ये a की क्यूब है, कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर यानी यहाँ a 2 बार है, यहाँ 3 बार, तो यहाँ a 1 बार बच जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया 6, a क्या है घन की भुजा, भुजा कितनी है 6 इकाई, भाई सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखी है, लेकिन इसमें बता नहीं रखा कुछ भी, 6 इकाई मान ली हमने, यूनिट मान ली, ठीक है। अब आयतन पूछ रखा है, तो भुजा 6 सेंटीमीटर, आयतन निकाल देंगे, आयतन क्या होता है 1/3, 6 गुणा 6 गुणा 6
कितना हो जाएगा 6 की क्यूब 216 घन इकाई। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितने गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।